तो अब तक हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैट्रिसेस की डेफिनेशन, उनका स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स किस किस टाइप के होते हैं और मैट्रिसेस की जो बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में कि ये क्या होते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक के बारे में बात करेंगे कि सारणिक क्या होते हैं, उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। तो हम डिटरमिनेंट के बारे में बात करते हैं। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या है? मान लेते हैं कि MNR जो है, ये नोटेशन हमने यूज किया है, वास्तविक संख्याओं की n कोटि की स्क्वायर मैट्रिसेस का एक समुच्चय है। MNR वास्तविक संख्याओं की सभी n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स का समुच्चय है। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f, जो कि MNR, जिसका डोमेन है MNR और कोडोमेन है रियल नंबर्स। हम इस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं कि f k, यानी कि यहां से हम एक मैट्रिक्स लेंगे और फंक्शन क्या करेगा, एक रियल नंबर हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये जो रियल नंबर k है, इस मैट्रिक्स A का क्या कहलाता है? डिटरमिनेंट कहलाता है, सारणी कहलाता है। और डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं? DET ब्रैकेट में A लिख के, या फिर दो पैरेलल लाइंस के बीच में A को प्लेस करके, या फिर डेल्टा A, ये तीनों ही नोटेशन है डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो सारणी होता है प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को किसी वास्तविक, और अगर मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैप करता है। ठीक है, सारणी प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को किसी वास्तविक संख्या पर प्रतिचित्रित यानी कि मैप करता है। तो ये सारणी जो है बेसिकली क्या होता है कि हर एक मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है। कोई भी मैट्रिक्स है उसके साथ एक वास्तविक नंबर होगा, रियल नंबर होगा, या फिर अगर मैट्रिक्स के कोई अवयव कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड होगा। वो जो एसोसिएटेड नंबर है उसे हम उसका डिटरमिनेंट कहेंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में पहले फॉर्मूला हम चेक करते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डिटरमिनेंट जो है केवल और केवल वर्ग मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन है। तो हम डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यदि A जो है वो 1x1 की वर्ग मैट्रिक्स है, यानी कि A इक्वल टू A, ये 1x1 की एक कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है। तब डिटरमिनेंट ऑफ ए, हम डिटरमिनेंट के लिए ये पैरेलल लाइंस वाला सिंबल यूज करेंगे थ्रू आउट द लेक्चर। तो ये जो डिटरमिनेंट है उसी नंबर a के बराबर हो जाता है। तो अगर 1x1 की मैट्रिक्स है तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा, वही एलिमेंट उसका क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट कहलाएगा। 2x2 की मैट्रिक्स की बात करते हैं हम। यदि a दो कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, तो हम मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स किस प्रकार से है, इक्वल टू A11, A12, A21, A22। ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं उनको हम AI जैसे लिखते हैं, A11, A12, 1 जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इसी प्रकार से दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। अगर आपके पास 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है
डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट को लिखने के लिए सिंपल हम पैरेलल लाइंस के बीच में इसके एलिमेंट्स को, जो मैट्रिक्स होता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और डिटरमिनेंट को जो है हम पैरेलल लाइंस के रूप में लिखते हैं। तो इसको हम लिख देंगे a11 a12 a21 एंड a22। ठीक है, तो पहले तो हम जो मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। अब डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम इस प्रकार से इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a11 into a2। ठीक है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई a12 into a21। 21 को पहले लिखो, a12 को पहले लिखो, एक ही बात है, क्योंकि जो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्रम में होता है, यानी किसी भी क्रम में हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्रम में उनको ऐड कर सकते हैं। हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप क्रम का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्रम में नहीं होता है, लेकिन जो नॉर्मल जो साधारण गुणा है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो फिर से देखेंगे कि मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीके से हम इनको क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, a11 into a22 माइनस a21 into a12, या फिर हम इसको a12 into a21 में लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहले इसी एलिमेंट से शुरुआत करनी है और इसके जो बिल्कुल अपोजिट का एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करेंगे और उसके जो अपोजिट एलिमेंट है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बच गए, क्योंकि टोटल 4 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया, उसके जो बिल्कुल सामने है एलिमेंट उसको हमने देखा, तो 2 एलिमेंट हो गए, बाकी के 2 एलिमेंट बचेंगे तो उनका प्रोडक्ट हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का मेथड। अब हम बात करते हैं 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, आज हो सकता है मे बी फॉन्ट का कुछ इश्यू हो, बट इसको जल्दी ही रिजॉल्व कर लेंगे। तो हम मानते हैं कि ए जो है वो 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है। हम ए को 3 क्रॉस 3 का जो वर्ग मैट्रिक्स है उसको कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। पहली रो का पहला अवयव, पहली रो का दूसरा अवयव, पहली रो का तीसरा अवयव, क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम है। इसी प्रकार से दूसरी रो का पहला अवयव, दूसरी रो का दूसरा अवयव, दूसरी रो का तीसरा अवयव, तीसरी रो का पहला अवयव, तीसरी रो का दूसरा अवयव, तीसरी रो का तीसरा अवयव। तो ये जनरल फॉर्म है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। अब हमें इससे निकालना है डिटरमिनेंट। नाउ हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट की साइन में लिख लेंगे। तो जस्ट इसको स्क्वायर ब्रैकेट को पैरेलल लाइंस में चेंज कर देंगे। ओके, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें जिस भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा है उसको हम रिड्यूस करते हैं एक ऑर्डर कम में। जैसे कि अगर हमें n ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा है, n ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, तो हम उसको डिटरमिनेंट को n-1 में रिड्यूस करते हैं और तब तक उसको रिड्यूस करते जाते हैं तब तक कि हम उसकी वैल्यू फाइंड इजीली नहीं कर पाए। ठीक है,
अभी हमने देखा था कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को उसमें से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 को हम क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट करेंगे। आगे हम अगर मान लो 4 क्रॉस 4 की डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, उसको 3 क्रॉस 3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 3 क्रॉस 3 को फर्दर हम 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट करेंगे। और कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है जिनको हम देख के डायरेक्ट उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू बता सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए हम फोकस करते हैं 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट। तो 3 क्रॉस 3 को हमें 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर एक्सपेंशन करते हैं। अब कोफैक्टर क्या होते हैं, तो अभी हम कोफैक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में हम कोफैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इसका डायरेक्ट डेफिनेशन लिखता हूं मैं कि किस प्रकार से इसको किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को लेंगे। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, a11, यानी कि हम इसको पहली रो के सापेक्ष इसका क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रो के सापेक्ष इसका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो a11 फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, ठीक है। फिर आएगा डिटरमिनेंट। अब जो डिटरमिनेंट आएगा वो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा एलिमेंट है a12, इसके बाद में आएगा एक 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। इसके बाद में जो पहली रो का अवयव है वो क्या है, a13 के साथ आएगा एक और 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब बात करते हैं पहले तो साइन क्या है, ठीक है, चिन्ह देखते हैं और उसके बाद में देखेंगे कि डिटरमिनेंट्स जो बन रहे हैं 2 क्रॉस 2 के वो कौन से डिटरमिनेंट है, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे। तो पहले हम साइन की बात करते हैं। तो साइन में हम क्या करते हैं कि ये जो इंडेक्स लिखे हुए हैं a11 यानी कि 1 और 1, जो नीचे जो सबस्क्रिप्ट में जो आपके इंडेक्स लिखे हुए हैं, जैसे इन जनरल होता है aij, तो हम क्या करते हैं, इसका जो साइन होता है वो होता है -1 की पावर i प्लस j, ठीक है। तो एक तरीके से अगर अभी हम सिंपली बात करें, तो अगर इनका सम i और j का सम अगर सम संख्या है तो प्लस का साइन आएगा, i और j का साइन विषम संख्या है तो माइनस का साइन आएगा। तो 1 और 1 जो है वो क्या है, सम संख्या, 1 + 1 2 सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो प्लस का चिन्ह को हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि आगे इसकी चिन्ह है। 1 + 2 बनता है आपका 3 यानी कि एक ओड नंबर विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इसमें हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। फिर 1 3 + 3 होता है 4 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो हम चिन्ह लगा देंगे प्लस। इस प्रकार से हम साइन देखेंगे कि कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है, ठीक है। अभी हम इसका किसी दूसरी रो के सापेक्ष एक्सपेंशन करेंगे, उसके बाद में आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने साइन देख लिए, साइन देखने के बाद में हम इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि डिटरमिनेंट में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रसार कर रहे हैं इसके सापेक्ष a11, तो ये जो एलिमेंट है a11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट जिसकी रो में आ रहा है या जिसकी कॉलम में आ रहा है उसको हम डिलीट कर देंगे, यानी कि इस रो को हम डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद में जो एलिमेंट बचेंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, अगर हम एक कॉलम और एक रो को डिलीट कर दें तो 2 कॉलम और 2 रो बचेंगे और वही 2 कॉलम और 2 रो का डिटरमिनेंट है यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, a22 a23 a22 a23 a32 a33, ठीक है। अब बात करते हैं a12 के पास में क्या आएगा। a12 हम लेते हैं एलिमेंट, हम क्या करेंगे, इस रो को डिलीट कर देंगे और a12 जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इस कॉलम को डिलीट कर दिया, इस रो को डिलीट कर दिया, हमारे पास क्या बचेगा, बेसिकली हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, a21 a31 a23 और a33, जिनको लिखने के हम उसी ऑर्डर में a21 a23 a31 a33, ऑलराइट। इसके बाद में हम बात करते हैं 13 आएगा, सॉरी, ओके। तो अब हम a13 के बारे में बात करते हैं कि a13 के साथ कौन से एलिमेंट आएंगे, इनको मैं वापस डिलीट कर देता हूं यहां से।
A13 एलिमेंट जिस रो में आ रहा है उस रो को डिलीट कर देंगे और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को डिलीट कर देंगे। बचा कौन से 4 एलिमेंट बचे, उसी को हम सारे में लिख देंगे A21 A22 A31 A3। तो हमने क्या किया 3 क्रॉस 3 की सारणी को 2 क्रॉस 2 में चेंज कर दिया। 2 क्रॉस 2 को तो हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल। इसी प्रकार से ये भी कैलकुलेट कर लेंगे और ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी आगे हम जब एग्जांपल देखेंगे तब इनको और अच्छे से हम समझ पाएंगे। अभी के लिए ये है कि हम इसको 3 क्रॉस 3 जो डिटरमिनेंट है उसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में। अभी जो हमने रिडक्शन किया है वो किया है पहली रो के सापेक्ष। अब मान लो कि क्या हमें अगर दूसरी रो के सापेक्ष डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो दूसरी रो के सापेक्ष करते हैं, सेम इसी वे में करेंगे। एक बार मैं वापस इसको हटा देता हूं। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। अब हम जो है वो सेकंड रो के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे, यानी सेकंड रो के सापेक्ष यानी कि इस रो के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे। इस रो के जो एलिमेंट है वो लिख देंगे। पहला एलिमेंट है A21 लिख दिया, फिर एक 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। दूसरा एलिमेंट है A22, फिर 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। तीसरा एलिमेंट है A23, फिर हमने लिख दिया 3 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। ओके, इसके बाद में पहले साइन देखते हैं। 2 + 1 क्या होगा 3। 3 क्या है एक विषम संख्या, विषम संख्या है तो यहां लगा देंगे माइनस का साइन। 2 + 2 4, 4 एक सम संख्या है तो हम लगा देंगे प्लस का साइन। 2 + 3 5 माइनस तो ओड नंबर है तो माइनस का साइन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम साइन देखेंगे। अब हमें डिटरमिनेंट की जो एलिमेंट्स है वो देखने हैं, तो डिटरमिनेंट के एलिमेंट इसी क्रम में देखेंगे। तो सबसे पहले A21 आ रहा है, A21 जिस रो में आ रहा है उस रो को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और A21 जिस कॉलम के अंदर आ रहा है उस कॉलम को डिलीट कर देंगे। इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब जो भी 4 एलिमेंट बच रहे हैं उस एलिमेंट को यहां पे लिख देंगे। A12 A13 A12 A13 A32 A33 A32 A33। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की। इसको मैं थोड़ा सा वापस से हटा देता हूं। अब हम A22 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको हम जहां A22 आ रहा है उस कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब एलिमेंट क्या बच रहा है A11 A13 A11 A13। यहां बच रहा है A31 और A33 A31 A33। ऑलराइट, अब बात करते हैं A23 की। तो A23 जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है इसको डिलीट कर देंगे। इस रो में आ रहा है इसको डिलीट कर दिया, इस कॉलम में आ रहा है इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब क्या एलिमेंट बच रहे हैं A11 A12 और A31 और A33। तो इस प्रकार से हम किसी भी 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी अगर 3 कोटि का 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस हमें दे रखा है मैट्रिक्स, तो उसका हम डिटरमिनेंट इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात क्वेश्चन ये आता है कि हम किसी एक रो के सापेक्ष कर रहे हैं, जैसे हमने इसके पहले फर्स्ट रो के सापेक्ष एक्सपेंड किया, तो हमें नीड क्यों है कि हम सेकंड रो के सापेक्ष एक्सपेंड करें या थर्ड रो के सापेक्ष करें या किसी और कॉलम के सापेक्ष करें? ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि हम वो रो या कॉलम चूज करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होते हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम वो रो या कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो। ठीक है, बाकी आप नॉन जीरो से भी करोगे आंसर वही सेम आने वाला है, लेकिन आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इस वजह से हमें सारी चीजें यहाँ पे चेक करनी है। तो
अभी के लिए केवल हमने 3x3 का जो डिटरमिनेंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखा है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करेंगे। तो हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल हम देखते हैं 2x2 की मैट्रिक्स का। तो हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है ये, जिसके एलिमेंट है 1 2 1 और 3। ठीक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या होगा, पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद में हम 2x2 की है डिटरमिनेंट, तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे। तो पहले जो है डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 3, तो 1 into 3 माइनस फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 into 2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 1 into 3 माइनस 2, यानी कि इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 1। तो 2x2 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। ओके, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3 -1 1 और कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल। इसको हम पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 2 माइनस फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 into -1, तो 3 into 2 हो गया 6। 1 into -1 होता है -1, लेकिन पहले आगे और -1 है, तो -1 into 1 -1 into -1 हो जाएगा +1, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा 7। एलिमेंट एग्जांपल को देखते हैं। अब मैं जनरल एग्जांपल लेता हूं। तो जनरल एग्जांपल ले सकते हैं, एक वैसे एग्जांपल लेते हैं -1 2 1 -1। ओके, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं -1 2 1 -1। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 into -1 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 2। -1 into -1 हो गया +1 माइनस 1 into 2 हो गया 2, और 1 minus 2 क्या होता है -1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ये हो गया -1। इस प्रकार से हम 2x2 डिटरमिनेंट हो किसी भी प्रकार का हो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 3x3 के डिटरमिनेंट। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ऑलराइट। इसका डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले इसको डिटरमिनेंट सेकेंडरी फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट को हम डिटरमिनेंट दो पैरेलल लाइंस की फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे। वैसे मैंने कहा है कि हम कोई रो या कॉलम देखते हैं जिसमें जीरो हो, यानी कि एक रो एक जीरो हो या दो जीरो हो या जो भी, लेकिन यहाँ पर हम पहले इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के सापेक्ष। ठीक है, तो पहली रो के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करेंगे, तो पहली रो के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। तो 1
इसके बाद डिटरमिनेंट, इसके बाद में 1, फिर डिटरमिनेंट, इसके बाद में एलिमेंट है 2 और फिर डिटरमिनेंट। ठीक है, 1 1 2 को हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ साइन a11 है, साइन प्लस आएगा, यहाँ साइन माइनस आएगा और यहाँ साइन प्लस आएगा। एक ट्रिक और बता देता हूँ मैं आपको, जो साइन होते हैं वो अल्टरनेट क्रम में होते हैं। अल्टरनेट का मतलब अगर पहला साइन माइनस का है तो दूसरा प्लस का होगा, फिर माइनस का होगा, फिर प्लस का होगा, इस प्रकार से। अगर पहला साइन प्लस का है तो प्लस माइनस, इस प्रकार से। तो अगर हमें एक ही साइन पता है तो हम इजीली इसके आगे की साइन बिना कुछ चेक किए लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें पता है कि a11 आता है, a11 का मतलब सम संख्या का मतलब प्लस का जगह, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हमने पहले साइन लिख दिए, इसके बाद में डिटरमिनेंट्स के रिड्यूस करते हैं। तो पहले इस एलिमेंट के सापेक्ष में एक्सपेंड करता हूँ 1 के सापेक्ष। तो इस जो 1 जिसमें आ रहा है उस रो को और उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचा, 1 3 1 लिख देंगे 1 3 1 1। ऑलराइट, अब इसके बाद में दूसरे को देखेंगे, तो दूसरा एलिमेंट है 1, तो इस रो को डिलीट कर देंगे और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचेंगे, -1 3 0 और 1, -1 3 0 और 1। इसके बाद में हम 2 को देखते हैं। तो 2 को देखेंगे तो ये वाला रो, फर्स्ट रो और इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, -1 1 0 और 1, -1 1 0 और। ठीक है, तो हमने 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट्स में चेंज कर दिया। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो 1 है, 1 का कोई मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं। इनको 2 क्रॉस 2 को सॉल्व करते हैं, तो 1 into 1 हो गया 1, माइनस 1 into 3 हो गया 3, माइनस -1 into 1 हो गया -1, माइनस 3 into 0 हो गया 0। ठीक है, हमने इससे पहले 2 क्रॉस 2 के देख लिए, तो मैं डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके यही लिख रहा हूँ। ठीक है, इजी है मल्टीप्लाई करना। -1 into 1 करेंगे तो -1, माइनस 0 into 1 करेंगे तो 0। सॉल्व करते हैं, 1 minus 3 क्या होगा, -2, -1 -0 यानी कि -1, लेकिन यहाँ बाहर भी माइनस कर सकते हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। -1 into -0 -1 into 2 क्या हो जाएगा -2। सॉल्व करेंगे इसको तो -2 + 1 होगा -1, -1 और -2 होगा -3। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू हो गई -3। इस प्रकार से हमने 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसी डिटरमिनेंट को, सेम डिटरमिनेंट को इस थर्ड रो के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे। थर्ड रो के सापेक्ष क्यों एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 0 हमें दिख रहा है, इसलिए हम इसको थर्ड रो के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। और ये भी चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है। Let's rewrite it 1 1 2 3 and 1। अब हम इस रो के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करेंगे। इसको मैं मार्क कर लेता हूं अभी के लिए। तो पहले एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो पहला एलिमेंट 0, फिर डिटरमिनेंट, दूसरा एलिमेंट 1, फिर डिटरमिनेंट, तीसरा एलिमेंट 1 एंड देन डिटरमिनेंट। ऑलराइट, इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, तीसरी रो का पहला एलिमेंट, यानी कि 3 1। 3 + 1 क्या होता है 4। 4 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर है तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इनके एलिमेंट्स लिखते हैं। तो हम 0 के कोरस्पॉन्ड लिखते हैं, तो 0 जिस रो में आ रहा है उस रो को डिलीट कर देंगे। तो ये रो तो जिस रो के सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं वो रो तो हमेशा डिलीट होगी, तो इसको हम कॉमन रखते हैं, बस कॉलम हमने देखना है। तो 0 फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में क्या बचेगा, 1 2 1 3, 1 2 1 3। ऑलराइट, इसके बाद में 1 के सापेक्ष करते हैं। तो 1 के सापेक्ष करने के लिए सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 - 1
2 और 3, 1 -1 2 एंड 3। इसके बाद में हम इस 1 के लिए लिखेंगे, तो इस 1 के लिए लिखेंगे तो इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, हमारे पास बचेगा 1 1 -1 और 1 1 1 -1 और 1। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक्सपेंड कर दिया। अब 0 जिस रो में है उस रो के सापेक्ष एक्सपेंड करने का क्या बेनिफिट हुआ कि ये चाहे वैल्यू कुछ भी हो, ये सारी की सारी वैल्यू 0 बन जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। माइनस 1 × 3 3 2 × -1 -2, ठीक है, प्लस 1 × 1 1 माइनस 1 × -1 माइनस, ये हो गया -3 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -5 प्लस 2 यानी कि -3। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया -3। सेम वैल्यू आ रही है। आप किसी भी रो के सापेक्ष किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करोगे, वैल्यू हमेशा सेम आने वाली है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। इस बार हम रो के सापेक्ष नहीं कॉलम के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करेंगे। कुछ एलिमेंट्स को मैं चेंज कर देता हूं। मैट्रिक्स है, हमने रैंडमली कोई मैट्रिक्स असाइन की है। अब इसका डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। हम डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 3 0 1 1 -1 2 एंड 2 3 -1। अब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। 3 + 3 का है तो 2 + 2 में रिड्यूस करेंगे। 2 + 2 में रिड्यूस करने के लिए किसी रो या किसी कॉलम के सापेक्ष इसको रिड्यूस करेंगे। तो इस बार हम क्या करते हैं, हम कर सकते हैं फर्स्ट रो के सापेक्ष भी कर सकते हैं, सेकंड रो थर्ड रो के सापेक्ष भी कर सकते हैं, सेम वैल्यू सेम आंसर आएगा। लेकिन हम इसको फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट कॉलम है साथ में इसमें 0 भी आ रहा है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम इसको फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे। तो इसके सभी एलिमेंट्स को लिख देते हैं। पहला एलिमेंट 3 डिटरमिनेंट, दूसरा एलिमेंट 0 डिटरमिनेंट, तीसरा एलिमेंट 1 डिटरमिनेंट। ऑलराइट, इसके बाद में इसका साइन लिखेंगे। तो ये पहली रो और पहला कॉलम है a11 1 + 1 होता है 2, तो ये साइन आएगा प्लस, ये साइन आएगा माइनस, ये साइन आएगा प्लस। ठीक है, इसके बाद में हम इस 3 के लिए 2 + 2 की मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो ये कॉलम तो सब में से हटेगा ही हटेगा। अब केवल रो हटानी है। पहले केस में हम क्या कर रहे थे, कॉलम्स को हटा रहे थे, इस केस में हम क्या करेंगे, रो को हटाएंगे। तो यहां पर 3 के लिए हमें 3 किस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, तो इस रो को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, -1 3 2 और -1 -1 3 2 और -1। ठीक है, तो ये पहली रो को हमने हटा दिया। इसके बाद में 0 के लिए लिखेंगे तो इस दूसरी रो को हम डिलीट कर देंगे। तो दूसरी रो को डिलीट करेंगे तो 1 2 बचेगा, 2 और -1 बचेगा, 1 2 2 -1। इसके बाद में तीसरी रो को हम डिलीट करेंगे तो एलिमेंट क्या बचेंगे, 1 2 -1 3 1 2 -1 एंड 3। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 -1 और -1 +1 -2 × 3 6, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1 × 3 3 2 × -1 -2। डिटरमिनेंट में जो गलती होती है कैलकुलेशन में वो यही होती है। हमने मल्टीप्लाई किया 2 × -1 -2, हम यहाँ पर सीधा -2 लिख देंगे। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, अगर हम ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं a b c d, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं ad माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस का साइन पहले से रहता है वहां पे। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट माइनस आता है तो हम उसको प्लस में चेंज करेंगे। तो ये गलती नहीं करेंगे, और ये गलतियां तभी सही होगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। ऑलराइट, तो ये 3 1 -6 -5
प्लस माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5, ये हो गया -15 प्लस 5, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -10। हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -10। तो इस प्रकार से हम किसी भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट